अरहने से चलने वाली ये घड़ी भी कुछ संकेत देती है। दिन रात बिना रुके चले सेवा देती है। दिन रात बिना रुके चले सेवा देती है और किसी से कुछ भी नहीं कहती है। लेने वाला अच्छा और बुरा संदेश ले लेता है। जिसकी दृष्टि जैसी होती है उस घड़ी को उस दृष्टि से देखता है और अच्छे बुरे समय का संदेश ले लेता है। उपदेश ग्रहण करने वाला संसार की हर वस्तु के देखने पर भी उपदेश ग्रहण कर सकता है, क्योंकि संसार की हर वस्तु आपके आत्मा के परिणाम जगाने में निमित्त है। भाव कब बदल जाएं, कब परिणाम जाग जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं। सिर के बाल सबके काले और सफ़ेद होते हैं, लेकिन कोई ऐसे भी होते हैं जो केस के एक सफ़ेद केस देख करके बैराग को प्राप्त हो जाते हैं। संसार की असारता का ज्ञान किसी को संसार के किसी एक निमित्त देखकर भी हो जाता है, और वे निमित्त सबके सामने होते हैं, तब भी किसी को उन निमित्तों से वैराग्य नहीं होता। भगवान आदिनाथ के सामने नीलांजना ने नृत्य किया राज अवस्था में। नीलांजना का नृत्य केवल आदिनाथ ही नहीं देख रहे थे, सभी देख रहे थे, लेकिन वैराग्य का कहीं अगर उद्गार हुआ है तो वह आदिनाथ के अंदर हुआ। जिसके चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय है, उसके सामने कितने ही निमित्त वैराग्य के पड़े रहते हैं, तब भी उसको वैराग्य नहीं आता। और जिसके चारित्र मोहिनी कर्म का उदय मंद होता है, सारे कारण में से कोई भी कारण वैराग्य के लिए बन जाता है। कोई भी ज्ञान चक्षु खोलने के लिए कारण बन जाता है, और ज्ञान चक्षु जिनके खुल जाते हैं उन्हें फिर संसार से फिर कोई संबंध स्थापित करने का भाव नहीं रह जाता। वे तो संसार से विरक्त होकर के अपने आत्मा के कल्याण का विचार करते हैं। प्यारे बंधुओं, उपदेश चाहे गुरुमुख से हो, उपदेश चाहे तीर्थंकर की साक्षात वाणी से हो, प्रभाव तो कहीं ना कहीं हमारे कर्म के क्षोभसम से ही होता है। उपदेश देने वाले कितने ही साधक साधु यहाँ आए और आते रहते हैं, लेकिन वे उपदेशों का प्रभाव बिरला किसी पर पड़ता है, और जब प्रभाव पड़ जाता है तब वह उस मार्ग से हट करके अपने सदमार्ग पर लग जाता है। प्यारे बंधुओं, अब हमें सोचना है कि हम इस पर्याय में आए हैं, घड़ी लगातार चल रही है, समय बीत रहा है, अरहनिस दिन रात वह चल के तुम्हें दिखा रही कि देखो हम निकल रहे हैं। वह घड़ी दिन रात चल करके दिखा रही है, देखो हम निकल रहे हैं। तुम भी देख लेते हो कि शाम के 6 बज गए, फिर सुबह के 6 बज गए, फिर शाम के 6 बज गए, फिर सुबह के 6 बज गए, और बेहोश होके फिर पड़े रहते हो। आश्चर्य है तुम लोगों को कैसी नींद आ जाती है। भगत जी, अब यहाँ 2 भगत जी मिल गए।
एक भगत जी जे बैठे, एक भगत जी जे बैठे। उपदेश दिया जा रहा है, घड़ी उपदेश दे रही है, देखो समय निकल रहा है। महाराज तो आए हो चले जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे घर में लगी हुई घड़ी तुमसे कह रही है समय निकल रहा है, और तुम भी जान रहे हो कि समय निकल रहा है और निकला हुआ समय वापस नहीं आता, और तब भी हम शायद नहीं समझ पा रहे हैं कि समय निकल रहा है। प्यारे बंधुओं, आश्चर्य होता है कैसे दुनिया के लोग कैसे दुनिया में लगे हैं। जब मैं देखता हूँ चारों तरफ दृष्टि डालता हूँ तो लगता है कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये कैसा मेला है, यह कैसा मेला है जहां सब झमेला ही झमेला है, और फिर भी इस झमेले में लोग उलझते जा रहे हैं। पता है, समझते हैं, जानते हैं, और फिर भी उलझते जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि मोहिनी कर्म की सत्ता की प्रबलता है। जब तक मोहिनी कर्म की सत्ता की प्रबलता रहेगी तुम कुछ कर नहीं सकते हो, चाह कर भी नहीं कर सकते हो। और जब मोहिनी कर्म की सत्ता की प्रबलता पिघल जाएगी, कम होगी, तो तुम्हारे अंदर अपने आप भाव जागने लगेगा। लेकिन उसके लिए पिघलाना तो पड़ेगा, उसको ताप तो देना पड़ेगा। बिना ताप दिए कोई वस्तु पिघलती है क्या? ताप तो देना ही पड़ेगा। भगवान की भक्ति रूपी ताप जब देते हैं, स्वाध्याय रूपी ताप जब देते हैं, ऐसे अनेक अनेक भट्टियों का जब हम ताप देते हैं तब वह हमारा मोहिनी कर्म पिघलता है। और जब मोहिनी कर्म पिघलता है तब हमारे अंतस में वह संदेश जो हमारे आत्मा के हित का है, हमारे अपने हित का वह संदेश फिर अंदर से फूटता है कि नहीं, अब हमें क्या करना चाहिए। 83 लाख पूर्व तक भगवान आदिनाथ भी राज शासन करते रहे। इंद्र को भी चिंता हो गई कि ऐसे कैसे चलेगा, कि इनको शासन में आगे तीर्थ चलना है, और ये तो अभी छोड़ ही नहीं रहे, ये तो संसार के राग में फंसे हैं। इंद्र को जब चिंता हुई तो इंद्र ने फिर अपने अवधि ज्ञान से जाना कि क्या करना चाहिए, कुछ उपाय करना चाहिए। तब उनके लिए सही समय पर उपाय किया गया, उपाय के निमित्त जोड़े गए। उस समय मोहिनी कर्म की प्रबलता भी इतनी नहीं थी, मोहिनी कर्म पिघला हुआ था, कम था, और तुरंत निमित्त मिले और काम हो गया। प्यारे बंधुओं, निमित्तों को खोजना चाहिए और अपने अंदर परिणाम ऐसे करते रहना चाहिए कि भगवान कब संसार से हम छूटें, कब संसार के बंधन से छूट करके वह निर्वाण की प्राप्ति करें जो आपने प्राप्त की है। आपको निमित्त मिल गई, आपने अपनी योग्यता को जगा लिया, लेकिन हमारी योग्यता आज तक नहीं जगी है। वह हमारी योग्यता भी जगे, हम भी आपके जैसे बन सकें, ऐसी प्रबलता, ऐसी भावना हमें करते रहना चाहिए। प्यारे बंधुओं, जब ऐसी भावना हम करते हैं, जब ऐसी भावना करते हैं, कभी ना कभी वह बीज जो भूमि में डाला गया है अंकुरित होगा। जब भूमि में डाले गए बीज पर हम पानी का सिंचन करेंगे तो वह अंकुरित होगा। बस भावना रूपी पानी का सिंचन उस पर करना पड़ेगा।
जितना अच्छा भावना रूपी पानी का सिंचन करेंगे, प्रतिदिन भावना भाएंगे, प्रतिदिन कुछ ना कुछ अच्छा विचार, अच्छे भाव करेंगे, तो वह बीज अंकुरित होगा और वट वृक्ष की तरह विशाल भी हो जाएगा। पैर बंद हो। अच्छा चिंतन, अच्छा विचार हमें करना चाहिए। अच्छे विचारों के साथ हमें संसार में सारे काम करना चाहिए और संसार से निकलने का उपाय खोजना चाहिए। समय बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा, घड़ी टक टक करती रहेगी, संदेश देती रहेगी, बिना रुके चले, बिना रुके वह संदेश दे रही है, बिना रुके तुमसे कह रही है भाई देखो निकल रहा है समय, निकल रहा है समय, योगेश भाई देखो निकल रहा है समय, निकल जाएगा, रुके नहीं रुकेगा, निकल रहा है समय, निकल जाएगा। वह पूरा ना निकल जाए उसके पहले उसको पकड़ लो, थाम लो। उसके पहले तुमने थाम लिया तो तुम कुछ बन जाओगे, नहीं तो फिर इस धरा पर बहुत लोग आते हैं, मुट्ठी बांध कर आते हैं, वो हाथ पसारे जाते हैं। कितने ही आए, कितने ही चले गए, कुछ भी नहीं हुआ और तुम्हारे भी आने जाने से कुछ होने करने वाला नहीं है। लोग 2 दिन बोलते हैं कि इतना अच्छा व्यक्ति था, चला गया, बात खत्म। आचार्य विद्यासागर जी की समाधि हो गई, आचार्य विराग सागर जी की समाधि हो गई, महान महान आचार्यों की समाधि हो गई, आचार्य तपस्वी सम्राट सनमति सागर जी महाराज की समाधि हो गई, सिंगरत वाले सनमति सागर जी महाराज की समाधि हो गई, आचार्य ज्ञान सागर की समाधि हो गई, बड़े बड़े आचार्यों की समाधि हो गई, चले गए दुनिया से। सब जिनको आए हैं उनको जाना है। बस इतना है कि कोई तो अपने आत्मा के कल्याण के मार्ग पर चल करके जाता है, कोई संसार के मार्ग पर चल करके जाता है। टाटा बिरला भी थे, टाटा क्या नाम थे, रतन टाटा, वो भी चले गए, धीरू भाई अंबानी भी चले गए, और कितने ही बड़े बड़े धुरंधर थे, चले गए। सबको इस दुनिया से जाना है, कोई भी यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आया है। बस कोई बना के जाता है, कोई बन के जाता है। अंतर इतना है, कोई बना के जाता, कोई बन के जाता है। जो बना के जाता वो यहीं का रह जाता, जो बन के जाता तो वहां भी बन जाता है। और हमें सोचना है कि बना के जाना है कि हमें बन के जाना है। बना के जाना है तो बना के चले जाओगे, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, और बन के जाओ तुम्हें दुनिया याद करेगी। भले कोई याद करे न करे, लेकिन तुम्हारा काम तो अच्छा हो ही जाएगा। पैर बंद हो। ऐसे संसार में रहते हुए हमें अपने अच्छे आत्मा के कल्याण के विषय में विचार करना है। आत्मा का कल्याण जैसे हो वैसे करने का विचार करना है, और अपने आत्मा का कल्याण करके संसार से निकलना है, तो ही हमारा सार्थक जीवन है। अन्यथा कुछ भी सारभूत नहीं है। सबके लिए मंगल आशीर्वाद, और यही भावना कि सबका जीवन मंगलमय हो, सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जबली आचार्य सनमति सागर जी महाराज की। आज देखो चमन भगत जी आ गए, सतीश जी आ गए, है ना, है ना, योगेश जी आ गए, सब लोग, है ना। अब ठीक है, भावना तो श्रेष्ठ होना ही चाहिए कि महाराज हमारे यहाँ से गए हैं और अब उनके पास नहीं जाएंगे तो कैसा लगेगा। फॉर्मेलिटी करने तो नहीं आए, नहीं फॉर्मेलिटी करने नहीं आए, वैसे ही आए हैं श्रद्धा से। जब जुड़ाव हो जाता है, मन जुड़ जाता है, फिर मन नहीं लगता नहीं चलो एक बार तो चलना चाहिए महाराज के पास।
एक बार तो चलना चाहिए, ऐसा मन होता ही है ना। शरीर चले ना चले लेकिन मन तो पहुंच ही जाता है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि मैं कैलाश नगर से भले चले जाऊं लेकिन मन से तो नहीं जा पाऊंगा। अब मैं इतना तो जानता हूं कि जब अच्छी बातें मिलती तो लोगों के मन में बस जाती हैं। हम ये कहते हैं कि मुझे याद करो ना करो, लेकिन जिन भगवान की वाणी को हमेशा याद करते रहना, जिन भगवान की वाणी याद करोगे तो वह वाणी हमें संसार से पार कर देगी। ऐसे जिन भगवान की वाणी हमें हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। गुरु के मुख से मिलती है तो हमारे लिए जल्दी समझ में आ जाती है। ऐसी जनवाणी को हमेशा सुनते रहना चाहिए और अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। जोली आचार्य गोस्वामी सरस्वती सागर जी महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धे